एक तरफ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं आ रही है। समाज में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण और पीड़ित मानवता की सेवा में पूरा जीवन गुजारने का लक्ष्य बनाया। हमारे बीच रहने वाली आम महिलाएं कितना कुछ करती हैं, घर भी संभालती हैं, कामकाज भी करती हैं और समाज की सेवा में भी अग्रणी रहती हैं। लगता है कि ये दो नहीं अनेक हाथ हैं इनके पास और अनेक आंख एक साथ लिए अपने काम एक साथ करती हैं। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिला मुख्यालय पर रहने वाली श्रीमती इंदिरा शर्मा की। जी हां, इंदिरा एक ऐसी सशक्त महिला हैं जिनका नाम समाज में बुजुर्गों की मसीहा के रूप में पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। इंदिरा ने पीड़ित मानवता की सेवा में ही अपना जीवन गुजारने के लक्ष्य बनाए हैं। इन्होंने वर्ष 2005 में विदिशा जिला मुख्यालय पर निराश्रित निर्धन वृद्धजनों के लिए एक वृद्ध आश्रम की स्थापना भी की है। वृद्धाश्रम का संचालन 2005 में शुरू किया था। अकस्मात एक हादसा हुआ था। एक दादाजी आए थे घर पे, उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के बाद में वो कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो बेहद दुखी थे। उन्हें दृढ़ निश्चय कर लिया था कि उनके बच्चों से इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि अब वो घर नहीं जाना चाहते हैं। कुछ भी हो अब आप मुझे रखो। ऐसी स्थिति में हमने उन्हें एक स्कूल में रखने की व्यवस्था की। अगले ही दिन एक माँ बेटी आई साथ में, जो दोनों अकेली थी। माताजी 100 साल की थी और उनके साथ में उनकी बेटी थी, वो भी बहुत बीमार थी। दोनों बीमार थी। उनके अपनों ने उनका सब कुछ छीन लिया था। इस तरह वृद्धाश्रम का जो शुरू हुआ, एक किराए की बिल्डिंग में उसे शुरू किया। निरंतर उसमें निर्धन, निराश्रित, असहाय, अपनों से पीड़ित बुजुर्गों का रहना शुरू हुआ। वहाँ पर बहुत सारी चुनौतियाँ इस संचालन के दौरान हुई। जब रात का समय होता था, कोई वाहन नहीं मिलता था, एम्बुलेंस नहीं मिलती थी, समाज सेवी भी नहीं होते थे और आश्रम में स्टाफ भी नहीं होता था उतना। उस स्थिति में पता चलता था कि आश्रम में बहुत फलाने बुजुर्ग की अवस्था बहुत ख़राब है, तत्काल हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो मैं ऐसी स्थिति में, जब हस्बैंड भी घर पे नहीं होते थे, तो गाड़ी उठाती थी और जाती थी। बच्चों को घर में ही बंद करके आश्रम जाती थी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाती थी। कई बार ऐसे बुजुर्ग भी रहे जिनकी बिस्तर पर साल साल भर तक सेवा की, अब उन्हें बेड सॉल्व ना हो जाए। उनको नहलाना धुलाना, बहुत कम स्टाफ, उस समय इतना स्टाफ भी नहीं था। तो इस तरह की जो उनकी पूरी सेवाएं करना। कई बार बुजुर्गों की अपनी जिद होती थी कि हमें इलाज ही नहीं कराना। पता चल रहा है कि लूज मोशन लग रहे हैं, दवाई खाने के लिए तैयार ही नहीं है, चुपचाप दवाई फेंक दी है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें रहती थी जिनके कारण बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। महिलाओं की सेवा वृद्धाश्रम में ऐसी कई पीड़ित माताएं हम आश्रम में आई, जो अपनों द्वारा मार पीट के, घायल करके बड़े बड़े त्योहार ही नहीं छोड़े गए। अब जो संपन्न घरों की थी, चूंकि भरण पोषण कानून भी है और बच्चों का, भारतीय संस्कृति में बच्चों का अपना भी एक कर्तव्य बनता है अपने माता पिता के प्रति। उन्हें बुलाकर, उन्हें समझाइश देकर, कानून बताकर, भरण पोषण का जो नियम है बताकर कि ये आपके माता पिता हैं, आपके पालनहार हैं, इनके प्रति आपका कर्तव्य है, आप इनके साथ मारपीट ना करें। और उन्हें समझाकर लगभग ऐसे 220 बुजुर्गों का उनके घरों में पुनर्वास किया गया। और सबसे ज्यादा कैसे बुजुर्ग आते हैं? घर विधवा माताएं आती हैं, क्योंकि आश्रम में सबसे ज्यादा आज स्थिति जिनके पति नहीं है, ऐसी विधवा माताएं आश्रम में सबसे ज्यादा आती हैं। उनके अपनों द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता है। उनका लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।